चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। आपके चैन और सुकून के लिए रोज जागता है क्राइम रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार। अब बात उस शख्स की जो कल तक सियासत और कारोबार से जुड़े सफेद पोश के स्याह चेहरों से पर्दा उठाया करता था, लेकिन जब खुद उसके चेहरे से नकाब उतरा तो असलियत देखकर हर कोई सन्न रह गया। तरुण तेजपाल का सबसे घिनौना सच, महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न, बेटी की दोस्त पर बुरी नजर, दोस्त की बेटी के साथ पाप की कोशिश, तेजपाल का सबसे गंदा तहलका। अपनी सनसनीखेज खबरों के बल पर नाम कमाने वाले तहलका के एडिटर इन चीफ का सामने आया है सबसे घिनौना चेहरा। दूसरों के गलत कामों का पर्दाफाश करने का दावा करने वाले तरुण तेजपाल की घिनौनी हरकतों का उनके ही साथ काम करने वाली युवती ने कर दिया है पर्दाफाश। एक दशक से भी ज्यादा समय से देश भर में अपने खुलासे और खोजी पत्रकारिता से तहलका मचाने वाले तरुण तेजपाल पर उनकी ही एक सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर मचा दिया है तहलका। इस पूरे मामले में सबसे हैरानी वाली जो बात है वो ये कि पीड़ित युवती तेजपाल की सहकर्मी तो है ही, उसके पिता तरुण तेजपाल के करीबी दोस्त थे। खुद पीड़ित लड़की भी तेजपाल की बेटी की काफी करीबी दोस्त है, लेकिन तेजपाल ने अपनी हैवानी मंशा को पूरा करने के लिए इन सभी रिश्तों को ताक पर रख दिया। तहलका मैगजीन के मुंबई दफ्तर में काम करने वाली इस युवती का आरोप है कि तेजपाल ने गोवा में थिंक इवेंट के दौरान 2 बार उसका यौन उत्पीड़न किया। दोनों बार इस युवती ने अपने सहकर्मियों को तेजपाल की घिनौनी हरकत के बारे में बताया ही मैगजीन के मैनेजमेंट को भी मेल के जरिए अपनी आप बीती बताई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि तेजपाल के इशारे पर चलने वाला मैनेजमेंट भी कोई कार्रवाई करने की जगह मामले को रफा दफा करने में ही लगा रहा। और अब आपको बताते हैं कि गोवा में उस रात क्या हुआ था। सहकर्मी के साथ आखिर तहलका के एडिटर इन चीफ ने ऐसा क्या किया था कि वो मैनेजमेंट को लंबा चौड़ा मेल लिखने के लिए मजबूर हो गई। सुनिए पीड़ित लड़के की पूरी कहानी। वो 7 नवंबर की रात थी। इसी दिन तहलका थिंक फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। हम ग्रैंड हयात होटल की लिफ्ट से बाहर की ओर जा रहे थे, तभी तरुण तेजपाल ने मेरी बाह पकड़ी और मुझे लिफ्ट में खींच लिया। उन्होंने कहा बॉब के कमरे में चलते हैं। मैंने इनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं। तब मैंने महसूस किया कि दरअसल तरुण तेजपाल लिफ्ट पैनल का बटन दबाना चाहते थे ताकि लिफ्ट का दरवाजा ना खुले और ये बंद रहे। फिर उन्होंने मुझे चूमना शुरू कर दिया। मैंने फौरन उन्हें रोकने की कोशिश की। इसकी कई वजह थी। उनकी बेटी मेरी दोस्त है और वो मेरे परिवार के करीबी भी है। वो मुझे तब से जानते हैं जब मैं एक बच्ची थी। मैंने तहलका और शोमा चौधरी जो मैनेजिंग एडिटर है उनके लिए काम किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। तरुण तेजपाल ने मेरे कपड़े उतारे और कई गलत हरकतें की। मैं उनसे छूटने और रोकने की कोशिश करती रही। मैं बहुत डर गई थी। मैंने उन्हें धक्का भी दिया और लिफ्ट रोकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जाकर रुकी। तब भी तरुण तेजपाल के हाथ मेरे शरीर पर थे। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, मैंने अपने कपड़े उठाए और लिफ्ट से तेजी से बाहर आ गई। इसके बावजूद वो मेरा पीछा करते रहे और ये पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। मैंने उनसे कहा ये बहुत गलत हुआ। मैंने आपके और शोमा चौधरी के लिए काम किया है। उन्होंने पहले कहा एक से ज्यादा लोगों से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, और फिर उन्होंने कहा कि यह सबसे आसान तरीका है जिससे तुम्हारी नौकरी सलामत रहे। मैं आंसू पोंछते हुए तेजी से आगे बढ़ती गई। मैंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर गोवा जाने के लिए होटल में एक टैक्सी ली, जहां तहलका मैगजीन का सारा स्टाफ ठहरा हुआ था।
फिर मैं उस रूम में गई जहां लिटरेरी एडिटर शौगात दास गुप्ता और फोटो एडिटर ईशान तनखा ठहरे हुए थे। मैंने अपने दोस्तों और ऑफिस के सहयोगियों को बुलाया। हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जी विष्णु कमरे में आए और पूछा कि क्या हुआ। इस दौरान हम चारों बालकनी में खड़े होकर बात कर रहे थे। तरुण तेजपाल ने आधी रात के बाद 1:17 पर अपने पर्सनल मोबाइल से मुझे SMS भेजा, जिसका मतलब बेहद अश्लील था। मैंने बालकनी में खड़े अपने दोस्तों को SMS के बारे में बताया। बालकनी में खड़े कई लोग इस बात से सहमत थे कि मुझे थिंक फेस्ट के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरे वारदात की जानकारी विदेश में रह रहे अपने बॉयफ्रेंड को दी। मैं डरी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी नौकरी चली जाए, इसलिए मैं अगली सुबह काम पर गई। मैंने तहलका मैगजीन और तरुण तेजपाल को कोई वजह नहीं दी कि वो मुझे नौकरी से निकाले, लेकिन मैं जानती थी कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वैसा करेंगे। उसी दिन दोपहर रॉबर्ट डिनेरो, उनकी बेटी, सर VS नॉयपॉल, उनकी पत्नी और तरुण तेजपाल की पत्नी के साथ मैं लंच के लिए राज्यपाल निवास गई। मैंने तरुण तेजपाल की पत्नी को मेरे साथ हुई घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। तरुण तेजपाल ने मुंबई में कंपनी के केयरटेकर के फोन से मुझे फोन किया। रात 8:45 बजे के करीब मैं ग्रैंड क्लब के ब्लॉक 7 की ओर जा रही थी। तरुण तेजपाल लाउंज से बाहर आ रहे थे और उन्होंने मुझे फिर से रोकने की कोशिश की। मैं इस बात से चिंतित थी कि मैं पहले से ही लेट थी, क्योंकि मुझे रॉबर्ट डिनेरो ने बुलाया था। तरुण तेजपाल ने मुझसे कहा कि मेरे साथ आओ, बॉब के रूम में कुछ सामान लाना है। मैं बेहद डरी हुई थी कि कहीं फिर से वो ना करें जो पिछली रात हुआ था। मैं उनके साथ लिफ्ट में जाने से डर रही थी और इस बात से ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो इस बार मुझे एक रूम में ले जा रहे थे। इस बार उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे लिफ्ट की तरफ खींचते हुए ले गए। लिफ्ट के दरवाजे जैसे ही बंद हुए, उन्होंने फिर से मुझे चूम लिया। मैंने उनसे कहा, तरुण प्लीज रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए। लेकिन उनके चेहरे पर एक कातिल मुस्कान थी और उन्होंने मुझसे पूछा, मैं क्यों रुकूं? मैंने जवाब दिया, ये सही नहीं है। आपकी बेटी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और आज आपकी पत्नी के साथ मैंने लंच भी किया है। वो फिर मुस्कुराए और मुझे लगा कि मेरी मन्नतों का उन पर असर हुआ है। लिफ्ट में मैं उनसे दूर खड़ी होकर दरवाजे के खुलने का इंतजार करती रही। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर के करीब पहुंचने वाली थी, उन्होंने फिर मेरे कपड़े खींचे और कहा कि तुम वाकई हैरान कर देने वाली लड़की हो। दूसरी मंजिल जहां रॉबर्ट डिनेरो ठहरे हुए थे, लिफ्ट का दरवाजा खुला। उन्होंने मुझसे कहा, यह जहां हमसे कुछ कह रहा है। मैंने कहा कि मैं सीढ़ियों से जा रही हूं और चलना शुरू कर दिया। तब उन्होंने मुझे फौरन लिफ्ट में वापस खींच लिया। जब उन्हें लगा कि मैं शोर मचा दूंगी तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और लिफ्ट भी ग्राउंड फ्लोर पर रुक गई। लिफ्ट का दरवाजा खुला और उन्होंने कमर के नीचे हाथ मारा। मैं लिफ्ट से बाहर निकली और ग्राउंड क्लब की ओर सीधे चली गई। वहां मैंने ईशान तनखा को बताया कि तरुण तेजपाल ने मुझसे फिर छेड़खानी की है। तनखा ने आश्चर्य से मुझसे कहा, दोबारा? तरुण तेजपाल आखिर चाहता क्या है? तनखा बेहद गुस्से में था और उसने एक बार फिर फौरन इस्तीफा देने की बात कही। मैंने दोनों दिन की सारी घटना तरुण तेजपाल की बेटी को भी बताई, जो कि मेरी दोस्त भी है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। लेकिन तरुण तेजपाल ने मेरी इज्जत पर 2 बार हाथ डालने की कोशिश की है। 2 बार हाथ डालने की कोशिश की। जो जवाब तेजपाल की बेटी ने मुझे दिया वो बेहद चौंकाने वाला था। उसने मुझे बताया कि जब वो 13 साल की बेटी थी तब वो अपने पिता को दूसरी औरत के साथ ऐसा करते देख चुकी थी, लेकिन वो ये सब बताते हुए बहुत बहुत दुखी थी। जब तरुण तेजपाल को इस बात का पता चला कि मैंने उनकी बेटी को सब कुछ बता दिया, तब उन्होंने मुझे बहुत डांटा और पूछा कि तुमने मुझे ये आखिर में क्यों बताया। मैंने जवाब दिया, तरुण, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हारी बेटी की करीबी दोस्त हूँ और जो तुमने किया वो ठीक नहीं है। मुझे जो तुम्हारी बेटी को बताना था मैंने बताया। तब तरुण तेजपाल ने कहा, वो मेरी बेटी है और तुम्हें इस बात का इल्म है। तुमने सारी बात किसको बताई है? तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं वहां से रोती हुई निकली। तभी तरुण की बेटी मुझसे मिली। मैंने उससे पूछा कि तुमने अपने पिता तरुण तेजपाल को क्या बातें बताई।
उसने मुझसे कहा कि मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा था। जब तुमने मुझे ये बातें बताई थी तब मुझे लगा था कि तुम्हें मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। अब मुझे तुम ये मत समझाओ कि मुझे अपने पिता को क्या कहना है। मैंने अपने पिता से कहा कि वो अपनी हद में रहे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि शायद मेरी नौकरी जाने ही वाली है। उसे भी यही आशंका थी, लेकिन उसने मुझे समझाया कि ये जिंदगी का खराब वक्त है और जल्दी गुजर जाएगा। उसी रात मैं ग्रैंड हयात से निकली और अपने होटल चली गई। वहां मैंने शौगत दासगुप्ता, ईशान तनखा और जी विष्णु को सारी बातें बता दी। मैंने फिर अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि तरुण तेजपाल को ये अच्छे से पता है कि मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। वो बेहद नाराज है क्योंकि मैंने उनकी बेटी को सारी बात बता दी है। अगली सुबह मैंने माँ को भी फोन करके सारी बात बता दी। सभी लोगों ने मुझे यही सलाह दी कि खुद की हिफाजत के लिए वो जगह फौरन छोड़ दूं। तरुण तेजपाल ने अपने पर्सनल नंबर से एसएमएस भेजे। पहले एसएमएस में तरुण तेजपाल ने लिखा, मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरी बेटी को ये बताया होगा कि जो कुछ भी हुआ वो शराब के नशे में सिर्फ ठिठोली थी और कुछ भी नहीं। इस एसएमएस का मैंने जवाब दिया। मैंने आपकी बेटी को ये बताया कि हम दोनों ने ही शराब पी थी। तरुण तेजपाल ने मुझे फिर दूसरा मैसेज भेजा। क्या वो सब सिर्फ ठिठोली थी और कुछ भी नहीं? मैंने इस मैसेज का जवाब नहीं दिया। तरुण तेजपाल ने फिर तीसरा मैसेज भेजा। क्यों, क्या हुआ? मैंने फिर इस मैसेज का जवाब नहीं दिया। फिर तरुण तेजपाल ने चौथा एसएमएस किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मेरी बेटी को हर बात बता दी है। क्या तुम्हें एक पिता और बेटी के बीच के रिश्ते की कोई समझ नहीं है? 16 नवंबर को तरुण तेजपाल ने मुझे फिर कई एसएमएस किए। पहले एसएमएस में उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुमने मेरी बेटी से बात की? वो ठीक है? मैंने जवाब दिया कि तुमने उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ ये सब कुछ किया है। ये जानने के बाद वो कैसे ठीक रह सकती है? उन्होंने फिर मुझे एसएमएस करके पूछा, ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने जवाब दिया, मुझे मैसेज भेजना बंद करो, तुम झूठे हो और तुम्हें ये बात पता है। फिर उसने मुझे एसएमएस भेजा। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं तो तुम्हें कई सालों से अपने सबसे अच्छे बच्चे की तरह मानता हूँ, लेकिन नशे में की गई सिर्फ एक ठिठोली की वजह से तुम ये बकवास कर रही हो। मैंने जवाब दिया, तरुण ये 2 बार हुआ, 1 बार नहीं। ये कोई ठिठोली नहीं थी। तुमने मेरे साथ सबसे गंदा काम किया है। मैंने तो शराब नहीं पी थी और मैं तुम्हें बार बार रोक रही थी। तरुण तेजपाल ने मुझे फिर एसएमएस भेजा। अच्छा, तो तुमने ये सब मेरी बेटी को बताया है। कोई आश्चर्य नहीं है कि ये सब जानकर उसे सदमा लगा होगा। कोई बात नहीं, मैं उसे कोई सफाई पेश करने नहीं जा रहा हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मेरा प्यार उसके जख्मों को भर देगा। तरुण तेजपाल ने आगे मुझे एसएमएस भेजा। ये मत सोचो कि मुझे इस बात का लंबे वक्त तक अफसोस रहेगा। मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं कि तरुण तेजपाल पूरे मामले में खुद को टालमटोल के अंदाज में बेगुनाह साबित कर रहे थे। ये कोई शराब के नशे में की गई ठिठोली नहीं थी, बल्कि ये साफ तौर पर एक सेक्सुअल असॉल्ट था मुझ पर। तरुण तेजपाल के इस नए तहलके ने सियासत, बॉलीवुड, मीडिया सब जगह तहलका मचा दिया है। सवाल किया जा रहा है कि आखिर तरुण तेजपाल अपनी सजा खुद कैसे तय कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि तेजपाल की हरकत रेप से कम नहीं है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई भी उतनी ही सख्त होनी चाहिए। दूसरों को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ने का दावा करने वाली पत्रिका तहलका के मालिक और एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल अपने ही दफ्तर में एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिर गए हैं। बीजेपी इस सेक्स स्कैंडल को रेप के बराबर मान रही है और उसका कहना है कि इसके लिए तेजपाल को सजा भी रेप जैसी ही मिलनी चाहिए। Is also shocking because in that atonement letter it's as if a paid holiday for 6 months is granted and the criminal actions can be covered in lieu of that.
कि तरुण तेजपाल ने जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से अपनी इस असॉल्ट को स्वीकारा है, उसको देखते हुए काफी नहीं है कि वो मात्र 6 महीने के लिए अपनी कुर्सी छोड़े, बल्कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसके माध्यम से उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। महिला आयोग भी इस बात पर हैरान है कि तेजपाल ने खुद ही सजा भी कैसे तय कर ली। लड़कियों के हक की लड़ाई लड़ने वालों का साफ कहना है कि इस मामले में तेजपाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खुद को भी सजा लो और फिर गलती भी करो, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमारे इंडिया में एक सिस्टम बनी है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। तो इस हिसाब से उस एंगल से हम इस चीज को देखेंगे और इसके ऊपर जो कुछ एक्शन लेना है वो ले लेंगे। प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें प्रोसीजर की और पेनल्टी की जरूरत है अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ। और इस मांग को लेकर के हम लोग महिला संगठन भी कंप्लेनेंट के साथ पूरी तरह से रहेंगे। राजनीति से सिनेमा तक और मॉडलिंग से मीडिया तक हर कोई इस खबर को सुनकर सन्न है और जिस तरह से इस मामले को ढकने की कोशिश की गई, उस पर भी हैरानी जताई जा रही है। तो ये मैटर तो क्राइम है, इसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है, पुलिस सुओ मोटो भी कर सकती है, शोमा भी उसको कंप्लेंट भेज सकती है। ये क्रिमिनल एक्ट है अंडर द नाउ इवन द अमेंडेड लॉ ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। No question of his resignation and accepting it. It is not that like that. Law should take its own course and लेकिन इस सब के बाद भी सवाल जस का तस है कि क्या तरुण तेजपाल की हरकतों के लिए उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और क्या तेजपाल को भी उनके घिनौने पाप के लिए सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अमित देशमुख और नीरज ठाकुर के साथ दिनेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तरुण तेजपाल पर गोवा में यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया है। हालांकि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आपको बताते हैं कि इस मामले में तेजपाल के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। इस सनसनीखेज मामले में अब सबकी निगाह पीड़ित लड़की के अगले कदम पर टिकी है। हालांकि तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने दावा किया है कि पीड़ित लड़की इस मामले में ऑफिस की तरह से की गई कार्रवाई से संतुष्ट है, लेकिन लड़की ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। अपने संगीन गुनाह की सजा खुद मुकर्रर करने वाले तरुण तेजपाल पर लगे आरोपों को गोवा सरकार ने गंभीरता से लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने जांच के आदेश भी दिए हैं। सीएम के आदेश पर गोवा पुलिस एक्शन में आ गई है और उसने उस होटल से सीसीटीवी फुटेज देने को कहा है जहां लड़की के साथ यौन उत्पीड़न की घटना हुई। लोगों ने एक मामला सीरियसली लिया है और मैंने प्राथमिक जो इंक्वायरी होती है उसकी ऑर्डर दे दी है। वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद में जो कुछ बाहर आ जाएगा वो उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मामला सामने आने के बाद उपराष्ट्रपति ने तरुण तेजपाल का प्रसार भारती के सदस्य के तौर पर नामांकन रद्द कर दिया है। उधर पीड़ित लड़की के सामने इंसाफ के लिए पुलिस और अदालत का दरवाजा खटखटाने का रास्ता अब भी खुला हुआ है। ये मामला पुलिस के पास पहुंचते ही तहलका के एडिटर इन चीफ की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तरुण तेजपाल के खिलाफ पुलिस बलात्कार और यौन शोषण की ऐसी कई संगीन धाराएं लगा सकती है, जिसके बाद उनकी मुश्किलों में इजाफा होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्राइम रिपोर्टर में बस इतना ही। अगर आपके आसपास होता है कोई गुनाह तो आप हमें बताएं। हमारा पता है क्राइम रिपोर्टर, जी मीडिया, FC 19 सेक्टर 6 इन नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं। अब नवीन कुमार को दीजिए इजाजत, लेकिन चैन से सोना है तो अब जाग जाओ।